हमने मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को बार बार ट्राई किया और ये कॉन्सेप्ट मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी इस हद तक सिंप्लीफाई कर देता है कि हमने खुद भी उम्मीद नहीं किया था। और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू शेयर द सेम विथ यू ताकि आप भी इसे यूज करके एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। सो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी आपको इसे समझने के लिए किसी भी प्राइस एक्शन या इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिलेज। इसे समझने के लिए वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड द फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटीज। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि मार्केट यूजुअली हाई लिक्विडिटी एरियाज और फेयर वैल्यू गैप को हंट करती है और मार्केट में जहां ज्यादा लिक्विडिटी होगी वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस एस्पेक्ट इज अमंग द मोस्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट्स इन ट्रेडिंग दैट यू एब्सोल्युटली मस्ट ग्रास्प बिफोर एंटरिंग एनी पोजीशन इन द मार्केट, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में पोटेंशियली मूव कर सकती है। नाउ दिस रेजेस 2 क्वेश्चन। पहला कि लिक्विडिटी क्या होती है और दूसरा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। एज टू द क्वेश्चन की लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी एक ऐसा जोन है जहां पे लार्ज पूल ऑफ मनी इज रेस्टिंग एज अ स्टॉप लॉस या एज अ बाय और सेल ऑर्डर्स, और मार्केट मोमेंटम बिल्ड करने के लिए कॉन्स्टेंटली लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए मूव करती है, जिसे हम लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं। अब लिक्विडिटी के ऊपर डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए ऐसा समझ लो कि लिक्विडिटी अप ट्रेंड में स्विंग लोज या इक्वल लोज के नीचे एक्यूमुलेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बायर्स मार्केट को बाय करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी स्विंग हाइज और इक्वल हाइज के ऊपर एक्यूमुलेट कर सकती है, क्योंकि फिर से ज्यादातर सेलर्स मार्केट यहीं से शॉर्ट करना प्रेफर करते हैं। सिमिलरली जब मार्केट चैनल बनाए तो लिक्विडिटी चैनल के ऊपर और नीचे दोनों साइड एक्यूमुलेट होती है, और जब ट्रेंड लाइन बनाए तो ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी एक्यूमुलेट होती है। और ये वो जोन्स है जो प्राइस को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और किसी भी बड़े मूव से पहले प्राइस इन लेवल्स पे पड़े लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब या स्वीप करने की कोशिश करती है। जैसे यहाँ पे प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और हमें मार्केट में स्विंग हाई पे लिक्विडिटी जोन देखने को मिलती है। ये वो जोन है जहाँ पे सारे सेलर स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को शॉर्ट करते हैं, पर प्राइस डायरेक्ट नीचे ना जाके सबसे पहले स्टॉप लॉस के फॉर्म में पड़े ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करती है और फिर एक बड़ा मूव देती है। तो ये था हमारा लिक्विडिटी सी। नाउ फॉर द क्वेश्चन की फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो ये सिंपली 3 कैंडल से बनता है, जहां पे फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक के बीच में एक गैप होता है, और ये बायर्स और सेलर्स के बीच में एक इम्बैलेंस दिखाता है। जैसे यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना है जहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप है एंड दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। अब ये सिनेरियो हमें ये दिखाता है कि इस लेवल पे सेलर स्ट्रॉन्ग है और बायर्स की पार्टिसिपेशन इस जोन में कम थी, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए थे और जिसकी वजह से प्राइस दोबारा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने वापस आ सकती है। और यहाँ पर भी हमें कुछ वैसा ही होते नजर आ रहा है, जहाँ पे प्राइस थोड़ी देर बाद बड़ा मूव देने से पहले फेयर वैल्यू गैप तक आती है, रिट्रेस करती है और फिर नीचे जाती है। अब अगर ये पार्ट क्लियर है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिक्विडिटी, हमें मार्केट में मेजरली 2 तरह की लिक्विडिटी देखने को मिलती है। फर्स्ट इज इंटरनल लिक्विडिटी एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी हमें बड़े टाइम पे यूजुअली एज अ फेयर वैल्यू गैप के फॉर्म में देखने को मिलती है, और वही एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें मेजर स्विंग हाइज और लो पे देखने को मिल सकती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और मार्केट में जनरली प्राइस इन्हीं दोनों टाइप की लिक्विडिटी के बीच में ट्रेड करती है, इंटरनल से एक्सटर्नल और फिर एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी की तरह। जैसे यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है जहाँ पे मार्केट हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन कर रही है, और ये चीज हम यहाँ पे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से कंफर्म भी कर सकते हैं, जिसके बाद मार्केट इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर नीचे एक एफवीजी के पास इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ हेड करना स्टार्ट कर देता है, और फिर प्राइस उसी फेयर वैल्यू गैप से एक्सटर्नल लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक नया हाई बनाती है, एंड देन इट कम्स बैक टू फिल द अदर फेयर वैल्यू गैप। मतलब सिंपल टर्म्स में प्राइस हाई और लो से फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाती है, या तो फेयर वैल्यू गैप से प्राइस हाई और लो की तरफ जाती है। और ये स्ट्रैटेजी एक रैली वेव में स्पेशली बेटर काम करती है, जहां पे हम मार्केट के स्ट्रक्चर क्लीनली स्पॉट कर पाए। अभी इसे हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल के फॉर्म में भी देखेंगे। अब इस एग्जाम्पल को और रियलिस्टिक बनाए तो अब अगला सवाल ये बनता है कि आखिर अब इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट कहां जाएगी, इस हाई पे या इस लो पे, क्योंकि अब हमारे पास दोनों साइड पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, हाई पे भी और लो पे भी। इसे भी जानने के 2 तरीके हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर पहले तो छोटे टाइम फ्रेम पे हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो क्या है, और अगर हम लोग ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम पे हैं तो हम लोग को उसी टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो चेक करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम जूम आउट करें तो देख सकते हैं कि मार्केट प्रीडोमिनेटली एक डाउन ट्रेंड में थी, और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे अपने एक प्रीवियस वैलिड हाई के पास आ चुकी है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पे फर्दर डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंटिसिपेट कर सकते हैं, मीनिंग कि मार्केट अपने लो पे एक्यूमुलेटेड लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे जाएगी। कन्वर्सली अगर मार्केट अप ट्रेंड में होती तो हम एंटिसिपेट कर सकते थे कि मार्केट अपने हाई पे एक्यूमुलेटेड लिक्विडिटी को हंट करने जाएगी, ना कि नीचे आएगी। ब्रेक ऑफ
स्ट्रक्चर और वैलिड हाइज एंड लोज के बारे में हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इन केस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहे हैं, यू कैन चेक इट आउट लेटर। और प्राइस इस फेयर वैल्यू से कहां जाएगी, इसको आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका ये है कि जब प्राइस इस हाई से फेयर वैल्यू गैप की तरफ आए तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइस का कैसा रिएक्शन है। अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे आके एक रोबस्ट तरीके से रिजेक्शन ले रही है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस हाई पे एक्यूमुलेटेड लिक्विडिटी को हंट करने ऊपर जाएगी। कन्वर्सली अगर प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी से फेयर वैल्यू गैप की तरफ तेजी से बढ़े और प्राइस फेयर वैल्यू गैप के पास आके कोई भी बड़ा रिएक्शन ना दे और सीधा जाके फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज हो जाए, तो वहां से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस लो पे एक्यूमुलेटेड लिक्विडिटी को हंट करने नीचे जाएगी। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ पार्ट, जहां पे हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से सीखेंगे कि ये एक्चुअली में मार्केट में कैसे काम करता है। अब यहाँ पे चार्ट्स पे हम लोग ऑलरेडी सारी चीजें मार्क कर चुके हैं, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सारी चीजें कैसे की हैं ताकि आपको भी ये सारी चीजें समझ में आए और हमारा टाइम भी बचेगा। अब यहाँ पे मार्केट एक स्विंग लो बनाया हुआ है। अब स्विंग लो के नीचे जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब मार्केट नीचे आती है और मार्केट सबसे पहले इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है। उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में ये सेकंड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, और यहाँ पे एक गैप है जिसकी वजह से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब मार्केट इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद नीचे आती है और यहाँ पे फॉर्म्ड एफवीजी को रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा नीचे जाती है। मार्केट जब दोबारा नीचे जाती है तो यहाँ पे नोटिस करो कि फिर से एक हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है जो कि मार्केट फिर से यहाँ पे से एब्जॉर्ब कर रही है। अब इसको एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से नीचे जाती है, इसको ब्रेक करती है और फिर से फेयर वैल्यू गैप बनाती है और मार्केट अब की 3 फेयर वैल्यू गैप बनाती है। अब यहाँ पे मार्केट 3 फेयर वैल्यू गैप बनाती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप है मार्केट उससे रिस्पेक्ट करती है और उस लेवल तक आती है। फिर उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे जाती है और यहाँ पे इस लो पे रखे एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप को एब्जॉर्ब करती है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है जो दिखा रहा है कि मार्केट लोअर लोस फॉर्म करते वक्त कैसे बार बार अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर दोबारा एफवीजी को रिस्पेक्ट करने के लिए ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्विंग में थिंग्स गेट अ बिट इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे मार्केट देखो तो मार्केट इस यहाँ पे लो बनाने के बाद इसके नीचे लिक्विडिटी आ गई। अब यहाँ पे इस लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, इस एफपीजी को रिस्पेक्ट नहीं करती है, ये सेकंड एफपीजी को भी रिस्पेक्ट नहीं करती है और इनफैक्ट थर्ड एफपीजी को भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। और हम लोग ने पहले ही ये चीज डिस्कस की है कि अगर मार्केट एफपीजी के पास आए और हम लोग को वहाँ पे प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिल रहा है, वहां से मार्केट रिजेक्शन नहीं ले रही है, तो वहां पे ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उस एफपीजी को रिस्पेक्ट ना करते हुए ऊपर जाएगी। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे लगातार ऐसा करती है तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई, बिना एफईजी को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गई है और यहाँ पे एक्सटर्नल बाय साइड पे लिक्विडिटी जो इस हाई पे होगी उसको स्वीप कर दिया, तो ये हमारे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है और यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप एक बड़ी ट्रेड कैच कर सकते हो जहाँ पे इसका स्टॉप लॉस सिंपली यहाँ पे आएगा और एक बड़ा टारगेट इस स्विंग लो के नीचे आपको इजीली मिल जाएगा। अब उसके बाद मार्केट नीचे आती है और फिर से यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को जो इस लो पे रखी हुई है उसको स्वीप करती है और फर्दर यहाँ पे नीचे जाती है और वो भी एफपीजी बनाते हुए। फिर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एफपीजी बना रखा है, मार्केट नीचे आती है, एक स्विंग लो बनाती है और इस एफपीजी को रिस्पेक्ट करती है और फिर दोबारा से नीचे चली जाती है और यही सेम प्रोसेस मार्केट रिपीट करती रहती है। फिर से मार्केट यहाँ पे आती है, इस लेवल पे अगर देखोगे तो एक एफपीजी है, फिर से उसको रिस्पेक्ट करती है और डाउन साइड पे चली जाती है। दैट्स इट फॉर आवर एग्जांपल। आप भी मार्केट में जब एक ऐसे आइडेंटिफाइबल स्ट्रक्चर को स्पॉट कर लो तो वहां पे ये स्ट्रैटेजी इजीली डिप्लॉय कर सकते हो और आप इजीली बता सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ऐसे ही मार्केट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम लोग हर हफ्ते लाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।